मित्रों, कल हमने स्वर संधि की चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था संधि में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि और स्वरों को यानी स्वर संधियों को पहचानने की पूरी एक विधि मैंने आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उम्मीद है दोस्तों कि आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आइए आज अपनी इस कड़ी में आगे चलते हैं और हम लोग गुण संधि देखते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेदों में दीर्घ संधि के बारे में कल डिस्कस हो चुका है। आज गुण संधि देख लेते हैं। तो गुण संधि जैसा कि आप जानते हैं, अ और इसके साथ अगर छोटी या बड़ी ई जोड़ दी जाए तो वो मिलके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे गजेंद्र यानी गज धन इंद्र, गजेंद्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गज लास्ट में यानी आखिर में अ है और इसके बाद छोटी ई है, तो ये क्या एक ए में तब्दील हो जाएगा यानी गजेंद्र। इसी तरीके से अगर आ के साथ ई और या बड़ी ई जुटे तब भी ए हो जाएगा। अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुटे तो ओ हो जाएगा। तो ये सब बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। इसके अलावा अ या आ के साथ अगर री जुटे तो अर हो जाता है। जैसे महाधन ऋषि, तो यहाँ देखिए महा में आ की मात्रा है, ऋषि में री है, तो ये अर यानी महर्षि। ठीक है। इसी तरीके से जल धन उर्मी, जलोर्मी। तो आपके एग्जाम में संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि की अगर बात करें तो यड़ संधि कल मैंने बताया था आपको कौन सा लेना है, जो बी वाला ऑप्शन, बी में ई, छोटी ई, बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, तो और री। तो अगर छोटा ई या बड़ी ई के साथ कोई भी अन्य भिन्न स्वर आए तो य हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इत धन आदि, यानी देखिए यहाँ पे छोटी ई आई, इति धन आदि। आदि का मतलब आ आया तो ये य में तब्दील हो जाएगा यानी इत्यादि। ऐसे ही वधुधन आगमन, तो ये क्या हो जाएगा, वध्वागमन। इसी तरह पितृधन आदेश, पित्रादेश। विधन आकुल, व्याकुल। अतिधन ऊर्ध्व, अत्युर्ध्व। भ्रातृधन आज्ञा, भ्रात्राज्ञा। तो ये आपको देखिए, संधि की बात करें, हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से आपको स्मरण करनी पड़ेगी। इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित रूप से आपने छोटी कक्षाओं में भी इसका अध्ययन किया होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको संधि और संधि विच्छेद में। यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग अयादि संधि। अयादि संधि की अगर बात करें तो इसमें ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़े तो वो आय हो जाता है। इसी तरीके से आई के साथ भिन्न स्वर जुड़े तो वो आय हो जाता है। यहाँ सीधे हम लोग यहाँ देख लेते हैं उदाहरण पे। जैसे अगर पवित्र का कोई आपसे संधि विच्छेद पूछे तो पोधन इत्र, या फिर पोधन इत्र के बाद पूछे कि इसकी संधि क्या होगी तो पवित्र। इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे आपके महत्वपूर्ण उदाहरण लिए हैं यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गायक काफी महत्वपूर्ण है। गायक का क्या होता है, गय धन अक। भावुक का क्या संधि होती है, संधि विच्छेद, भव धन उक। इसी तरीके से पावक का पव धन अक। इसी तरीके से अगर द्वावपी की बात करें, द्वौ धन अपी, तो ये हो गई अयादि संधि। आइए वृद्धि संधि की चर्चा कर ले। वृद्धि संधि यानी बड़ा, तो ये देखने से लग रहा है अ या आ के साथ ए या ऐ अगर जुड़े तो वो ऐ हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अ या आ के साथ ओ या औ जुड़े तो वो अ हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मतैक्य का संधि विच्छेद क्या होगा तो मतैक्य का, तो यहाँ पे याद रखिए मता, मत धन ऐक्य। आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, महा लिख दिया गया है, उसे ध्यान रखिएगा, मत धन ऐक्य। इसी तरीके से सदैव का सदा धन एव। फिर परमाशौधि का इसका क्या होगा, परम धन औषधि, तो परमौषधि। ठीक है, तो इसको फिर से करेक्ट कर लीजिए, परमौषधि का परम धन औषधि, मतैक्य का मता धन ऐक्य, मतैक्य। इसी तरीके से सदैव का सदा धन एव, सदैव। तो ये करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्वर संधि के बारे में पूरा का पूरा आपका रहा। इसके बाद से अगर हम बात करें व्यंजन संधि, तो ये दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। व्यंजन संधि होता क्या है, होते क्या है, तो व्यंजन का, व्यंजन या किसी भी स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, तो जो परिवर्तन होता है, अगर व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल हो या किसी स्वर से मेल हो तो जो परिवर्तन होगा वही व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के ढेर सारे नियम हैं, जिसमें मैं आपको नियम 1 पे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। पहले
तो इसमें ये है कि अगर आपको पांचों वर्ग याद होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये मैंने पहले दूसरे लेक्चर में ही चर्चा कर दिया था आपसे। तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो अगर वर्ग का पहला वर्ड के बाद कोई भी स्वर आ जाए, क के बाद मान लीजिए कोई भी स्वर आ जाए, 11 स्वर होते हैं हिंदी में, तो कोई स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आए, ध्यान रखिए तीसरा वर्ड यानी ग घ या ज आए, स्क्रीन पे भी आपके दिख रहा होगा, फिर झ ड या ढ आए, तो ये, या फिर य र ल व ह आए। ठीक है, आपको याद होगा दूसरे लेक्चर में मैंने सघोष अघोष की चर्चा की थी। इन सबको पढ़ने से पहले हमारा पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट उतनी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके पहले आप हमारे पहले, दूसरे और वीडियो जो और तीसरे जो छोटे छोटे 10-10, 8-8 मिनट के वीडियो हैं उस लेक्चर को देख लीजिए। तो यहाँ पे इस नियम को आपने देखा, तो इसका पहले वर्ड का हमेशा तीसरे वर्ड में परिवर्तन होता है। यानी अगर क के साथ जैसे दिक, दिक धन अंबर, तो क के बाद एक स्वर आया अ, तो अगर क यानी वर्ग का पहला वर्ड के बाद कोई भी स्वर आया तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, उसी वर्ड के यानी उसी वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। तो दिक, दिक में क जो है पहले वर्ग में है, तो क का हम अगर क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में 5 वर्ड होंगे, कौन कौन, क ख और ग। तो ग तीसरा वर्ड है, यानी ये जो क है ये ग में बदल जाएगा, तो दिक धन अंबर दिगंबर। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से षट धन दर्शन, तो ट जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो ट का वर्ग का तीसरा वर्ड ड, तो षड दर्शन। इसी तरीके से भगवत धन गीता, भगवद गीता। फिर सच्चित धन आनंद, सच्चिदानंद। वाक धन ईश, वागीश। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं वागीश वगैरह। इसी तरीके से उत धन घाटन, उद्घाटन। ऋक धन वेद, ऋग्वेद। बाकी सब आपके स्क्रीन पे होगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। दूसरा नियम देख लेते हैं कि वर्ग के पहले वर्ड का पांचवा वर्ड हमेशा अनुनासिक होता है, आप लोग जानते हैं, इय, अड़, न, म। तो वर्ग का अगर पहला वर्ड है उसके साथ कोई भी अनुनासिक जुड़ जाए, जैसे क के साथ मान लीजिए कि म जुड़ जाए या अंग जुड़ जाए, तो इसमें जो क होता है यानी पहले वर्ड का अपने वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तन होता है। इन सब चीजों को बिना उदाहरण से नहीं समझ पाएंगे, उदाहरण देख लेते हैं। वाक, वाक में मैं जुड़े, तो ये जो क है ये तो पहला वर्ड हो गया मैंने बताया कोई अनुनासिक, तो म अनुनासिक जुड़ा, तो ये जो क जो है ये किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ड में बदल जाएगा। तो क वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ग क्या है, अंग है। देख लीजिए क ख ग घ अंग, तो ये क जो है ये अंग में तब्दील हो जाएगा। ध्यान रखिए ये आधा यानी हलंत के साथ होता है, क्यों, क्योंकि ये तो व्यंजन है, व्यंजन हमेशा व्यंजन का चरित्र ही होता है हलंत। तो वाक धन मैं, वागम्य। ठीक, इसी तरीके से जगत धन नाथ, तो त वर्ग के साथ न अनुनासिक आया, तो त वर्ग का जो अनुनासिक है वो क्या है, त थ द ध न है, तो त जो है न में बदल जाएगा। और हमेशा मैंने बताया ये हमेशा क्या, चूंकि ये हलंत के साथ है तो आधा होगा, तो जगत धन नाथ जगन्नाथ। इसी तरीके से उत धन नायक उन्नायक। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं त संबंधी नियम। देखिए त या द के बाद अगर कोई भी व्यंजन, यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट पहुंचवाया है, इस चार्ट को आप लोग देख लीजिए, चार्ट बड़ा ही बेहतरीन चार्ट है। यहाँ से सीधे अगर त या द के बाद च या छ आए तो च में बदल जाता है, जैसे उत धन चारण, तो त के बाद च आया तो ये किस में बदलेगा, च में, यानी त हट जाएगा, एक च आधा जुड़ जाएगा, तो उत धन चारण उच्चारण। इसी तरीके से
तो या द के बाद ज या झ आए तो वो ज में बदल जाएगा। यानी जो पहला वर्ड जो भी आता है तो या द के बाद, तो पहले में, यानी तो के बाद अगर तो आया तो ट में बदल गया, तो या द के बाद ढ आया तो ड में बदल गया या ढ में बदल गया, तो या द के बाद ल आया तो ल में बदल गया। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन का चरित्र होता है हलंत यानी आधा, तो जो आप उसकी जगह लगाएंगे वो आधा होगा। जैसे सत धन जन सज्जन जो आधा, तत धन लीन तल्लीन ल आधा, उत धन हार उद्वार, फिर वृहत धन टीका वृहत टीका, ट पे नीचे हलंत क्योंकि ट आधा, फिर उत धन ज्वल उज्ज्वल। ध्यान रखिए उज्ज्वल सही कैसे लिखा जाता है, उ आधा ज फिर आधा ज फिर व ल, दोनों आधा ज होता है, तो उत धन ज्वल उज्ज्वल। ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद नियम 4 देख लेते हैं। म के संबंध में नियम है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का अनुनासिक या नासिक हो जाता है। जैसे सम धन जय, तो सम धन जय तो संचय, उसी वर्ग का अनुनासिक, तो सम का म का ऊपर बिंदी हो गई संचय। इसी तरीके से सम धन चित संचित, सम धन ध्या संध्या, सम धन रक्षक संरक्षक। यानी म का मेल अगर म से हो तो म ही रहता है, अनुस्वार नहीं होता। एक बात ध्यान रखिए कि एक चीज फिर मैं दोहरा दूं, अगर इस नियम को आप भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कि व्यंजन को हमेशा हलंत के साथ ही रखिएगा, पूरा मत रखिएगा। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देखी। और भी नियम 5 है, नियम 6 है, नियम 7 8 है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको बस इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो बचा हुआ है उसे देखेंगे, इसके अलावा विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए ताकि और चीज़ें स्पष्ट हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो हमें लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।